बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तज़किरा करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस रोहे ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम इनकी हदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कौमों बेश अंबिया कराम इस ज़मीन पर जलवा फरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और इनको हदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। और अगर आप ऐसे ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस से नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और इनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबऊस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूदी थी और इनकी किताबों में वाज़िहा लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो इनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं। आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। और इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुटलाते रहे और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चनाचा जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चनाचा यहूदियों ने एक तोती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तोती अनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाकर ले आओ। वो फरिश्ता
अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालदा माजिदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो इस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर इस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोती अनूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया तो इस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखे तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा गया था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ले आम हुआ, जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है कि और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना ही इन्हें सूली पर चढ़ाया गया, मगर इनके लिए किसी और को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शख्स में हैं और इनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग मान की पैरवी कर रहे हैं, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया। यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने हिकमत के जरिए आसमान की जानिब उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खजरा में दफन किया जाएगा और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफर कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की हुई है, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। तो उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। एक दूसरी रवायत में आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजा ना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद ना आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद ग्रामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता, तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहां पर इन्हें कोई भी ना ढूंढ सका और वहां इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। और इसी दौरान आपका गुजर एक आबे हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और आपका ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रवायात में मिलता है। हजरत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक रवायत नकल की है
کہ جब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमा से होता हुआ हजूर अनवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और इस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। इसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबाए किराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। इस मजमा में से कोई भी इसको नहीं जानता था। तो उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़ुदा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को इस्लाह करके इनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रवायात के अंदर ये भी आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत जुल्करनैन के साथ भी होता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक रवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहां से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए उन्स, इस आवाज़ का पता लगाओ ये कौन है। तो हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था और जब इस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि जी हाँ। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम सलाम पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान इन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौका पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़ुदा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी जो आज भी जिंदा हैं, वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शब मिराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। और बाज़ रवायात में ये जिक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां
बेतहाशा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां जमीन पर रहने वाले हर शख्स से ज्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानब जिंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मुल्कुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चनाचा आपके कहने पर मुल्कुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा, मैं दोजक को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोजक दिखाई, फिर इसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा और इस तरह आपको फिर जन्नत में ही रहने दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो कि आज भी जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।